नाजरीन, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर खालिद उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं आज की इस कॉन्फ्रेंस से मुल्क पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, यहाँ आके लोग क्या महसूस कर रहे हैं। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाउ यू फीलिंग? पढ़े लिखे लोग इकट्ठे हुए हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए क्या फ़वाइद होंगे? जी, थैंक यू वेरी मच जी। मैं एफिक की इस एसोसिएशन में, जो एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट्स के पूरे पाकिस्तान का ये कॉन्फ्रेंस है, और अच्छी बात यह है कि इसमें पूरे पाकिस्तान के हर शहर की नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है। और आपको पता है कि पाकिस्तान के बदलते हुए हालात के अंदर जब बच्चे ये चाहते हैं कि वो फ़ॉरेन एजुकेशन हासिल करें, नई अपॉर्चुनिटीज़ को वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि इस एसोसिएशन का जो रोल है, इस बिज़नेस का रोल भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मेरे ख्याल में ये ब्रेन ट्रेन नहीं है, मुल्क से नौजवान जा रहे हैं। डेफिनेटली देखें, दोनों बातें हैं। ये ब्रेन ड्रेन है। ब्रेन ड्रेन बेसिकली ये है कि जब यहाँ से लोग ट्रेंड लोग हम यहाँ से भेज देते हैं, लेकिन बच्चों को यहाँ से पढ़ने के लिए भेजना, ये तो बहरहाल हमारी, मैं समझता हूँ कि किसी हद तक ज़रूरत है कि अगर हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी हासिल नहीं करेंगे और फॉरेन एजुकेशन को हासिल नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है हमें वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पर जो है ना अवेलेबल चाहिए। और बाकी रह गई बात ब्रेन ड्रेन, ज़ाहिर है जब बेसिकली इस मुल्क के अंदर जब होपलेसनेस है तो डेफिनेटली फिर जब बच्चों होपलेसनेस क्यों है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये इसका जवाब तो लंबा है, मुश्किल है, लेकिन एक इसका मैं आसान कर देता हूँ कि हमने कुछ ऐसा किया है, हमने कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं। 5 मिलियन बच्चे हैं जो हर साल 18 साल की उम्र को पहुँच रहे हैं। जी हाँ, देखिए, अगर आप, जैसे आपने कहा 5 मिलियन बच्चे हैं 18 साल की उम्र को पहुँच रहे हैं, और अगर आपने इन तमाम बच्चों को जॉब्स देनी है तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को 8 से 9% पे ग्रो करना चाहिए, लेकिन हम 1-1.5-2% ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन बच्चों को फिर वो जो होपलेसनेस है वो जायज़ है, ठीक है ना जी। तो लेकिन हमें इस टेबल को टर्न करना है, क्योंकि देखें अब तो दुबई और जो सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान के लोगों को वीज़ा नहीं दे रहा। अच्छा, अब ये बहुत बुरी बात भी है और ये बहुत अच्छी बात भी है। एक एतबार से ये अच्छी इसलिए है कि इस मुल्क को ठीक किए बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास अगर कोई चीज़ है जिसको हमें हर कीमत पे ठीक करना पड़ेगा, वो तो ये मुल्क है। अगर आपके पास ये मुल्क नहीं है तो आप दुनिया के किसी कोने के अंदर भी चले जाएंगे, आपकी कोई पहचान नहीं होगी। तो आप देखें, आपके दाएं बाएं में इंडिया और चाइना, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को, अपने नौजवानों को किस तरह अपनी कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया, और आज वो किस तरह इंडिया इस वक्त 7-8% से ज़्यादा के ऊपर ग्रो कर रहा है। चाइना भी 5% से ज़्यादा। चाइना की इकॉनमी इतनी बड़ी है कि अगर वो 5% पे भी ग्रो करे तो वो, मैं समझता हूँ कि उसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है। हमारी बहुत छोटी इकॉनमी है, लेकिन इसके बावजूद जो 2-2.5% से ग्रोथ के साथ मैं नहीं समझता कि हम अपने बच्चों को होप दे सकेंगे। तो इसलिए टेबल को टर्न करना पड़ेगा, सबको बैठना पड़ेगा, अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा, उनको दुरुस्त करना पड़ेगा और फिर रास्ते का तयन करना। बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर खालिद उस्मान हमारे साथ मौजूद थे। हमें अगर तरक्की करनी है तो हमें अपना ग्रोथ रेट बढ़ाना है, और इन नौजवानों को ये उम्मीद दिलानी है कि आपका मुस्तकबिल यहाँ महफूज है, फिर ही पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा।